बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे खबर हैं आप? तो आज की वीडियो का आगाज़ जो है मेरा, मैं आज ख्वाजा गरीब नवाज़ जाने की फ़िराक में था कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ ले आऊँ गरीब नवाज़ छठी में। तो जाने की सोच रहा था कि देखा कि मैंने टायर है किसी ने कट मार दिए टायरों पे, तो बड़ा नुकसान कर दिया खामा का, बिना बात का मेरा नुकसान हो गया। इसलिए खैर वो तो कोई बात नहीं, अल्लाह की कोई ना कोई इसमें बेहतरी होती है नुकसान की, तो उससे कोई मसला नहीं है। मतलब ये कहने का आता है कि बिना बात का मसला पड़ गया, नहीं जा सका, कोई वजह होगी, सारे करने वाले नहीं बुलाते, कहते ना तो बुलाना होता तो कहीं से भी बुला लेते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको कितना कट मारा है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो इस वाले टायर पर कट मार दिया किसी ने, ठीक है जी। एक अंदर की तरफ से मारा है कट, अब पता नहीं क्या से मारा है, किस चीज़ से मारा है अल्लाह जाने। और ये अभी टायर दूसरे टायर डलवाने पड़ रहे हैं मुझे, ये रहे भाई डलना है हमारे ये वाले टायर, ये सीट के टायर डलवा रहा हूँ, ये अच्छे टायर होते हैं। अभी टायर बाकी मेरी गाड़ी आ रही, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मैं तो हर साल चेंज कर देता हूँ गाड़ी। और बाकी आप देखिए इतनी गाड़ी कंडीशन माशाल्लाह से गुड लुक है। ये देखिएगा माशाल्लाह से हर तरह से गाड़ी है, सॉलिड गाड़ी है और फुल ओरिजिनल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लाल भाई की गाड़ी तो मैंने बेच दी थी क्योंकि उसमें पानी वानी भर गया था सारा गटर का, जो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वो बेच दी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और स्टीयरिंग भी जाम हो गया था काफ़ी। तो मैंने सोचा कि भैया गाड़ी में भरी पानी जाने के बाद गाड़ी की वैसी कंडीशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी की वो वैल्यू नहीं रहती है। और वैसे भी मैं 1 साल के लिए ही गाड़ी रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं कॉस्टली गाड़ी लेता नहीं हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अगर तो न्यू ब्रांड गाड़ी भी निकाली जाए तो साल भर के बाद उसकी गाड़ी की वैल्यू वैसे भी आधे से हो जाती है। तो बेहतर यही है, सेकेंड हैंड गाड़ी से ये होता है कि जब तक दिल करा चला ली, फिर थोड़े से 10-15-20 हज़ार रुपये का लॉस उठाया, बेच दी, फिर उसके बाद कुछ और उठा ली कोई चीज़। तो फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा, ये बिजनेस है, ये मतलब एक शौक़ है कि भाई उसी को पैसे को रोली को घुमाते रहना चाहिए, कि दिल भी खुश हो जाता है, भाई नई नई चीज़ें भी होती रहती हैं, वरना बंदा फिर बोर हो जाता है कि गाड़ी। अब इसलिए वजह से मैंने ये वाली गाड़ी को एक्सचेंज करी है। वही मेरे पैसे थे, वही पैसे वहीं से वहीं ट्रांसफ़र हो गए, उधर से उधर डीलर के पास से, और दूसरी गाड़ी उठा लाया थोड़े से पैसे और फालतू दे के। तो खैर ये एक मेरा दिल का शौक़ है, भाई ऐसे करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको गाड़ी में कितना नुकसान टायरों पे कर दिया, क्योंकि पता नहीं कैसे पागल लोग हैं कि गाड़ी को करने में नुकसान पहुँचाने से क्या मिलता है किसी को। चलिए दिखाता हूँ। हवा निकालने के चक्कर में नलकियाँ भी तोड़ दी, इतना नुकसान हो गया। टायर डलवाने के बाद फिर नलकियाँ दोबारा लगवाऊँगा, इतना नुकसान हुआ है यार। टायर में कट भी मार दिया, नलकी भी जो होती हैं हवा की वो भी तोड़ दी। अब ये दोबारा डलवा रहा हूँ नलकियाँ भी, टायर लगने के बाद फिर दोबारा से नुकसान हो रहा है। चलो कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी जो भी है, खैर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, मैं तो इतना कहता हूँ। तोड़ा है इससे, जैसे हवा भरते ना, ये चीज़ तोड़ दी है, क्या मिल गया उसको तोड़ के। चलो जो होना था हो गया। अब ये टायर लिया है क्योंकि टायर ख़राब हो चुका था कट मार के, रिस्क नहीं लेना चाहिए गाड़ी के टायर के लिए, इसलिए। अब ये इसमें कितने पंचर लगे हैं मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखिए एक ये रहा पंचर, एक ये रहा, 2 पंचर तो वैसे ही मार दिया सारे ने। चलो 2 पंचर से कोई इतना टायर में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो तो है ना, नुकसान तो हुआ ही है फ़िलहाल के लिए। ये रहा कट, ये देखो ये मार रखा है कट, इतना मेजर तो नहीं है ना ये कट। ठीक ठीक अब ये दूसरा टायर डलवा रहा हूँ, ये ना दूसरा टायर। अब दोनों एक जैसे टायर हो जाएंगे, थोड़ा सा गाड़ी की चाल भी बेहतर हो जाएगी। और जो टायर बेकार हो गया मेरा,
तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला टायर मेरा एक बेकार कर दिया, इसमें कटवट काफ़ी सारे लग गए, और एक टायर और है वो भी बेकार हो गया। चलिए सर, 2 टायर बेकार हो गए, इसलिए वजह से मैंने अब दूसरे टायर दिलवा रहा हूँ। ये हमारे रमज़ान भाई डाल रहे हैं टायर, देख सकते हैं। रमज़ान भाई टायर बेहतरीन वाले नहीं, वाले दोनों बढ़िया है सर, बिल्कुल है नहीं। ये 2 टायर बेकार हो गए थे। चलिए हाँ, जी 2 टायर दल गए हैं, और जो पीछे के टायर थे उनमें 2 में पंचर लगे हैं। ठीक है जी, ये 2 टायर ख़राब कर दिए। ये ट्यूब की दली हुई थी, उसमें वो ट्यूब निकलवा दी मैंने, क्योंकि ट्यूबलेस टायर डलवा दी। अब खैर नुकसान जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी है। रमज़ान भाई है, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये निज़ामुद्दीन पेट्रोल पंप से थोड़े पास में रहते हैं, यहाँ पर लोधी पेट्रोल पंप के पास। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो टायर के अंदर, आपको टायर चाहिए हो, ख़राब हो टायर आपका, कुछ चाहिए हो, तो रमज़ान भाई से आप रब्ता करें। अच्छे पैसों में, अच्छी कीमत पे आपको टायर मिल जाएगा। आप जो बाहर टायर वालों से लेते हो ना, उनसे बहुत अच्छी कीमत में मिल जाएगा। क्यों रमज़ान भाई, ये बात है, ठीक है ना। और माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे, मुनासिब पैसे लेते हैं। पंचर हो या कोई नलकी लगानी हो, उसके मुनासिब पैसे लेते हैं। कोई ऐसे नहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं, कुछ कर रहा हो, बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं, और बहुत अच्छे पैसों में मेरा काम हो गया। ठीक है रमज़ान भाई, थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने देखा, मैंने आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं टायर दलवाने आया हूँ तो आपको वीडियो बना के दिखा दूँ भाई, और कोई कंटेंट तो नहीं मिल रहा वीडियो बना के इसका तरह का दिखा दूँ। मसला ये है कि हम गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते ना, तो गलती से मेरे से भी कहीं गाड़ी ऐसी जगह मैंने पार्क कर दी, तो उन बेवकूफ़ों ने क्या करा, पंचर करने के बदले हवा ही निकाल देते ताकि मेरे को ज़्यादा नुकसान ना होता, मैं फिर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता। लेकिन उन्होंने क्या करा, टायर में कट मार दिए, कुछ टायर ख़राब कर दिया, नलकियाँ तोड़ दी जैसे हवा की होती हैं, उससे उनको मिला भी कुछ नहीं। खैर मेरा काम तो हो ही गया, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये, जो भी वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ आप लोग आगे कमेंट्स करिएगा कि इस तरह की हरकत करने से कोई फ़ायदा थोड़ा है, दूसरे को नुकसान पहुँचा के। कोई इमरजेंसी, कोई किसी को ऐसा भी होता है कि भी इमरजेंसी के अंदर गाड़ी कहीं भी पार्क करनी पड़ जाती है, क्योंकि पार्किंग तो दिल्ली में कहीं मुश्किल ही है, नामुमकिन ही समझ लीजिए। कहीं कहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है। अब किसी से बात मैंने लगा दी थी किसी काम से, तो उसने बेवकूफ़ों ने क्या करा, गाड़ी के अंदर पहले हवा निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली तो उन्होंने नलकी तोड़ दी। फिर सुबह से पता नहीं क्या टायरों में मार दिए और फिर कट मार दिए। तो हालांकि मैं वो टायर में चल जाते हैं, अगर तो मैं पंचर लगाता चल जाते हैं वो टायर, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर तो गाड़ी कहीं लेके जानी है, इमरजेंसी कहीं गाड़ी को कहीं लेके जाना पड़ता, तो ना खासा टायर में प्रॉब्लम हो जाती, तो पता चलता है। क्योंकि हाईवे पे फिर क्या करता है, हाईवे वाले 10 पैसे का काम रुपये में होता है, फिर मुश्किल हो जाती, परेशानी हो जाती। तो चलिए इसी बहाने पता भी चल गया कि भाई गाड़ी में कोई इस तरह की कोई वो तो नहीं। हाँ, एक और चीज़ पता चल गई कि गाड़ी के जो क्या नाम है ब्रेक शू है वो थोड़े से लूज़ हो गए, तो वो भी अच्छा है। एक टायर का काम हुआ तो उसमें ब्रेक शू का भी सामने आ गया मेरे, तो वो भी मैं थोड़ी देर में काम करा लूँगा उसका भी, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी चीज़ यही होती है, ब्रेक हो गए, टायर हो गए, क्योंकि गाड़ी ज़्यादातर इन्हीं पे ही ज़्यादा रहने पर रहती है। चलिए खैर, जो होना था वो तो हो गया, और अल्लाह बाकी नुकसान से अल्लाह बचा दिया। अल्लाह ने पता नहीं क्या, थोड़े में बड़ा नुकसान से बच गया मैं। तो ये होता, क्या पता खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाता। तो चलिए खैर, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा काम एहसान है कि अल्लाह पाक ने और मुसीबत से बचा लिया। चलिए, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और कहीं भी गाड़ी ना लगाएं ऐसी फालतू जगह पे, जहाँ पे आपको पहले गाड़ी को पहले देख लें, या आसपास के किसी बंदे से पूछ लें, भाई मैं गाड़ी यहाँ पे लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं। अगर वो कहता है तो वहाँ से गाड़ी लिहाजा हटा दे। पार्किंग की जगह हो तो तकरीबन पार्किंग में ही लगाएं। 150 रुपये की पार्किंग होती है, लेकिन हज़ारों को नुकसान से बचते हैं। तो मेरा कम से कम ना करते करते तो 2500 रुपये का नुकसान हो गया। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन आपको आगे के लिए एहतियात बरतनी चाहिए, मुझे भी और सबको, कि भाई गाड़ी पार्किंग में लगाएं, और ज़्यादातर हो सके तो गाड़ी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप किसी दूसरे को परेशानी ना हो। मेरे ख्याल से मेरे को जहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी किसी को परेशानी तो नहीं थी, लेकिन गुस्सा होगा दिमाग में कि भाई गाड़ी यहाँ का लगा के कैसे चला गया, तो गुस्सा होगा, गुस्से के अंदर वो ये हरकत कर दी कि चलो खैर कोई बात नहीं, उनका अपना नेचर है। बाकी ये है कि
मैं तो आपसे ये कहूँगा, गाड़ी कहीं भी लगाएं तो पहले आप आसपास के बंदों से पूछ लें भाई गाड़ी यहाँ पे लगाने से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई बात हो, या कहीं आपको बहुत लंबा जाना है तो कहीं गाड़ी ऐसी जगह लगा के जाए जहाँ पे आपको गाड़ी सेफ खड़ी हो। ये नहीं कि भाई आप थोड़ा दूर खट के गाड़ी कहीं लगा देंगे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई परेशानी ना हो। ये लोग सब लगा लोगों के तसल्ली से, और आसपास के बंदों से किसी से कह के चले जाएँ कि भाई मैं गाड़ी लगा के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे को इतनी देर का काम है। और अपनी डैशबोर्ड के पास एक चिट्ठी पे नंबर लिख लें अपना और अपना नाम, ताकि अगर तो कोई किसी को परेशानी हो तो आपको फ़ोन करके आपको बुला ले और आपको बता दें कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ गलत जगह खड़ी है, आप हटाएं यहाँ से आगे। तो वो मैंने फ़िलहाल नहीं लगा रखी थी चिट्ठी, तो वो अब मैंने कर ली है। ये रही मेरे उस पर नंबर लिखा हुआ है तब, तो मैं बाद में लगा दूँगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।